ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशा चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे कृष्ण हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में सप्तम स्कंध का श्रवण किया है, जिसमें ऊती लीला अर्थात कर्म वासना लीला है। इसमें 3 प्रकरण हम लोगों ने बनाए। पहला है असुर वासना प्रकरण, जो अशुभ वासना है मनुष्य की, उससे संबंधित। तो उसमें हिरण्यकशिपु के विषय में बताया गया कि वो असुर है, अशुभ वासना वाला व्यक्ति है। उसके बाद बताया शुभ वासना। शुभ वासना के लिए दैव वासना है। ये प्रहलाद जी महाराज का चरित्र बताया कि बचपन से ही उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान जो है उनके रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान खंबे से आविर्भूत हुए। और तीसरा है मिश्रित वासना अर्थात मनुष्य की वासना। तो यहां हम लोग 25वें प्रकरण में हैं। 11वें अध्याय से जो 15वें अध्याय तक है, इसमें 15 अध्याय ही हैं इस स्कंध में। तो यहां पर 11वें अध्याय का आरंभ होता है जब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं नारद जी से। ये पूरा सप्तम स्कंध नारद युधिष्ठिर संवाद के रूप में ही है। तो यहां पर जब प्रहलाद जी का चरित्र सुना युधिष्ठिर महाराज ने तो बड़े प्रसन्न हुए। अब कहते हैं कि देखो महाराज, ये जो साधारण व्यक्ति के लिए जो धर्म है आप मुझे ये बताइए मनुष्य के लिए, क्योंकि प्रहलाद जी तो भगवत भक्त थे, परम भागवत थे, और हिरण्यकशिपु असुर था। अब आप कुछ ऐसा बताइए जो मिश्रित वासना वाले हम लोग जैसे मनुष्य हैं उनके लिए जो एप्लीकेबल हो, उसका क्या धर्म होना चाहिए। तो यहां पर 5 अध्याय में हम इसको कर्म पंचाध्यायी कहते हैं, जिसमें वर्णाश्रम धर्म का बड़ा विस्तृत रूप से निरूपण किया गया है नारद जी के द्वारा। तो यहां पर वो वर्ण आश्रम धर्म और मानव धर्म जानना चाह रहे हैं। तो नारद जी बताते हैं कि देखो भगवान ही मूल हैं सब धर्मों के। जो भगवान नारायण हैं, ऋषि नर नारायण, ये धर्म और मूर्ति इनकी गर्भ से नारायण जो है उत्पन्न हुए थे, नारायण ऋषि, और उन्होंने ही जो है सनातन धर्म का उपदेश दिया था नारद जी को। तो उसी उपदेश को यहां पर युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। वो बोलते हैं शास्त्रों के अंदर 30 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं धर्म के। अहिंसा, सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, शम, दम, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, उचित अनुचित का विचार, सरलता, संतोष, महात्माओं की सेवा, सांसारिक भोगों से निवृत्ति, और मौन, आत्मचिंतन, सभी प्राणियों के लिए अन्न का यथायोग्य विभाजन,
अपने सभी प्राणियों के अंदर और अपने में भी इष्ट देव का भाव कि भगवान हमारे अंदर भी हैं, सबके अंदर भी हैं। भगवान के गुणों का श्रवण करना, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा, नमस्कार, उनके प्रति दास्य भाव, सख्य भाव और आत्मसमर्पण, ये 30 प्रकार के लक्षण धर्म के बताए। और कहते हैं कि जो मनुष्य है उसके संस्कार होते हैं, जब वो उत्पन्न होता है तो जिसके संस्कार होते हैं उसको द्विज कहा जाता है। तो द्विज जो होते हैं वो द्विज के अंतर्गत 3 लोग आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को द्विज में नहीं कहा गया क्योंकि उनको संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार नहीं है, वेदों का अधिकार नहीं है। तो उपनयन संस्कार के बाद ही जो है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, उसको यज्ञ करने का अधिकार है, वेदों का अध्ययन करने का अधिकार है। इस प्रकार से तो 3 प्रकार के इनके द्विज के धर्म बताए, यज्ञ, वेदों का अध्ययन और दान देना। इस प्रकार फिर नारद जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके ही जो है अलग अलग लक्षण बताए। ब्राह्मण के लक्षण बताए, शम, दम, तप, शौच, संतोष, शांति, सरलता, ज्ञान, दया और भगवत परायणता। इसके अंदर जो स्वरूप लक्षण है वो है भगवत परायणता, जिसको वैष्णवों के लिए कहा गया कृष्णैक शरणम। वैष्णवों के 26 गुण हैं, उन 26 गुणों के अंतर्गत ही ये जो 12 गुण हैं ब्राह्मणों के, ये आ जाते हैं। तो वैष्णवों का जो स्वरूप लक्षण है वो है कृष्णैक शरणम, और बाकी जो हैं वो लक्षण अवैष्णव के अंदर भी पाए जा सकते हैं जिन्होंने विष्णु धर्म में दीक्षा नहीं ली है। इस प्रकार के क्षत्रियों के लक्षण बताए, युद्ध करना, वीरता, धीर, धैर्य, तेजस्विता इत्यादि। और वैश्य के लक्षण बताए, आस्तिकता, उद्योग, उद्यम करना, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, ये गीता में भगवान ने बताए थे वैश्य के लक्षण। और शूद्र के लक्षण है सबकी सेवा करना, सबके सामने नम्र भाव से रहना। इसके अतिरिक्त फिर नारद जी ने नारी धर्म का बड़ा विस्तृत रूप से यहां पर निरूपण किया कि जो स्त्री है उसका कर्तव्य है कि वो अपने पति की सेवा करे, उसके अनुकूल रहे, जो पति के संबंधी हैं उनको भी प्रसन्न रखे, पतिव्रत के नियमों की रक्षा करे। साध्वी नारी जो है वो अपने शरीर को अलंकृत रखती है, सभी कार्यों को करती है, पति के साथ जो है किसी प्रकार से कटुता का व्यवहार नहीं करती, कोई व्यंगबाजी नहीं करती उसके साथ, और उसकी सेवा करती है भगवान के समान। इस प्रकार वो भगवान के धाम को प्राप्त करती है, जो सतपति है उसका अनुगमन करते हुए। इस प्रकार से बताते हैं नारद जी कि ऋषियों ने इस प्रकार की ये मर्यादा धर्म की निश्चित की है मनुष्य के स्वभाव के अनुसार। और यदि किसी वर्ण के अंदर किसी दूसरे वर्ण के गुण पाए जाते हैं तो उसको उसी वर्ण का समझना चाहिए, ये भी बताया। अर्थात यदि किसी वैश्य के अंदर ब्राह्मण के गुण हैं तो यद्यपि वो वैश्य परिवार में जन्म हुआ है तो भी उसको ब्राह्मण ही समझना चाहिए, क्योंकि जन्म के द्वारा वर्ण का निर्धारण नहीं होगा। स्वभाव के कारण, स्वभाव के आधार पर ही वर्ण का निरूपण किया जाना चाहिए। ये दैवाश्रम धर्म जो है, दैव वर्णाश्रम धर्म, उसमें इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब 12वें अध्याय में बताते हैं नारद जी ब्रह्मचर्य का और वानप्रस्थ आश्रम में जो प्रवेश करते हैं उनका क्या नियम है। बड़े स्ट्रांग नियम है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचारी को कहा वो अपने गुरुकुल में रहे, पहले अपनी इंद्रियों को जो है वश में करे और गुरु की सेवा करे। गुरु के प्रति उसको प्रेम होना चाहिए। सुबह शाम जो है उसको अपने आचार्य की, अग्नि की और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। 3 लोगों की त्रिसंध्या, दो बार दोनों संध्याओं में, और दोनों संध्याओं में मौन रहे और जाप करे भगवान के मंत्र का। फिर गुरु के साथ वो वेदों का अध्ययन करे, उसके प्रारंभ में और उसके अंत में गुरु को प्रणाम करे। इसके अतिरिक्त मेखला, कमंडल और मृगचर्म, ये 3 चीजें धारण करे और गुरु के लिए भिक्षा मांग कर लाए और गुरु की आज्ञा से ही भोजन करे, गुरु की आज्ञा प्राप्त करके, और अल्पाहार करे, क्योंकि अधिक आहार करेगा तो उसका जो मन की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो बढ़ जाएंगी। और स्त्रियों से विशेष रूप से दूर रहे, स्त्रियों से किसी प्रकार की कोई बातचीत ना करे, क्योंकि बताया गया कि स्त्रियां कैसी हैं, आग के समान हैं, और पुरुष कैसा है, घी के घड़े के समान। तो जब घी के घड़े को आग के पास रखा जाएगा तो आग तो लगेगी ही लगेगी, कोई रोक ही नहीं सकता है। चाहे कोई कितना ही अपने को संयमी मान ले, लेकिन रोक नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि एकांत में कभी अपने माता के साथ
अपनी बहन के साथ और अपनी पुत्री के साथ भी एक आसन के ऊपर कभी विराजमान ना हो, क्योंकि पता नहीं कि इंद्रियां कितनी बलवान है। विद्वान समपि, विद्वान लोगों को भी आकर्षित कर लेती हैं अपनी ओर। जितनी आवश्यकता हो उतना ही उनसे संबंध रखे। तो जब तक हमारे हृदय में, हमारे मन में देहाभिमान है कि मैं शरीर हूं, अर्थात मैं पुरुष हूं और ये स्त्री है, अर्थात स्त्री और पुरुष का भेद वर्तमान है, ये कब होगा? जब तक हमको आत्म साक्षात्कार नहीं होता। तो जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो और स्त्री पुरुष का भेद बना रहे, तब तक अत्यंत अत्यंत सावधानी के साथ ही स्त्रियों के साथ केवल कर्तव्य बुद्धि से और जितना आवश्यक हो उतना व्यवहार रखे। उसके अतिरिक्त व्यवहार रखेगा तो उसका पतन हो जाएगा, वो अपने शील को संभाल नहीं पाएगा। इस प्रकार से जो बताया, शील की महिमा बताई कि जो शील है, जो चरित्र है, वो कितना बड़ा है। तो गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, सबके लिए ही अपने शील की रक्षा करना बहुत बड़ा एक गुण है और सबके लिए ये अपेक्षित है। फिर बताया कि गृहस्थ को गुरुकुल का सेवन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसको घर के अंदर भी बहुत सारे कार्य करने होते हैं। और इस प्रकार से बताया जो ब्रह्मचारी है उसको कभी भी जो है अपनी गुरु पत्नी से, यदि कोई छोटा है, बच्चा है, अभी गुरुकुल में गया है, तो भी गुरु पत्नी के द्वारा वो जो है उपटन इत्यादि और स्नान इत्यादि जो है वो ना कराए। और स्त्रियों का चित्र निर्माण कभी ना करे, मांस मद्य इत्यादि का कभी सेवन ना करे, आभूषण इत्यादि कभी पहने ना, अपने नाखून इत्यादि जो है वो भी ना काटे। इस प्रकार से ब्रह्मचारी जब तक संभव हो उपनयन संस्कार के बाद वेदों का अध्ययन करे और फिर आचार्य से को दक्षिणा दे दे अपने गुरु को, और फिर गृहस्थ ले ले, गुरु की अनुमति से गृहस्थ धर्म का पालन करे। तो ब्रह्मचारी जो है यहाँ पर सीधे गृहस्थ भी बन सकता है चाहे तो, यदि उसके अंदर अभी इच्छाएं हैं भोग करने की, और संन्यास भी ग्रहण कर सकता है, उसको ये सुविधा है। ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक ब्रह्मचारी गृहस्थ धर्म का पालन करे, उसके बाद फिर वानप्रस्थ करे, उसके बाद फिर सन्यासी बने, ऐसा आवश्यक नहीं है। सीधे वो ब्रह्मचारी से और सन्यास आश्रम में भी प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार से यहां पर बताया। उसके बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम, उसके नियम बताए। उसके लिए बताया कि वानप्रस्थ धर्म का पालन करने से महल लोक की प्राप्ति होती है। पृथ्वी से ऊपर जो 6 लोक हैं, पृथ्वी को मिलाकर 7, अर्थात भू, भुवः, स्वः, फिर आता है महर लोक। महर में भृगु ऋषि इत्यादि रहते हैं। उसके बाद फिर जन, तप और ब्रह्मलोक। तो जो तप लोक है वहां पर जो है चतुसन, जो सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये हैं 4 भाई जो हैं, ये इन चारों की स्थिति बताई गई है तप लोक में। और ब्रह्मलोक जो है उसको सत्य लोक भी कहते हैं, और ब्रह्मा जी का जो लोक है। तो महल लोक में भृगु आदि ऋषि जहां पर रहते हैं, वो वानप्रस्थ जो का पालन करता है वो वहां पर पहुंचता है। इसको इस प्रकार से यहां पर बताया गया है। तो कह रहे हैं कि जो वानप्रस्थ है उसका क्या कर्तव्य है कि वो केवल सूर्य के ताप से, सूर्य की गर्मी से जो पके हुए फल हैं, कंदमूल फल इत्यादि, उसका सेवन करे। वो जोती हुई धरती, कृषि के द्वारा अथवा बिना कृषि के जो अन्न इत्यादि पैदा होता है उसको नहीं खाए। और इस प्रकार से जो है जंगल के अंदर जो फल होते हैं उस प्रकार वो, और उनसे ही जो है वो उनको ही सेवन करे उन्हीं का। और केवल जो अपने लिए कुटिया बनाए या गुफा में रहे, वो केवल इसलिए कि अग्नि को सुरक्षित किया जा सके यज्ञ करने के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं। अग्नि को सुरक्षित करने के लिए कोई कुटिया टाइप की बनानी जरूरी है, इस प्रकार से गुफा में रहना जरूरी है। तो उसको जो है बहुत कम में ही अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। पुराने जो अन्न इत्यादि हैं वो उसी से वो यज्ञ कर ले, और यज्ञ के लिए बहुत बड़ा कोई वो उत्सव करने का कोई प्रावधान नहीं है उसके लिए। इस प्रकार से, और सिर के ऊपर अपनी जटा रखे, केश, रोम और नख इत्यादि इनको ना काटे, और स्वयं जो है सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप इत्यादि जितनी भी है उसको सहन करे। कमंडल, मृगचर्म, वलकल वस्त्र इत्यादि और अग्निहोत्र के लिए जो सामग्री चाहिए उसको केवल अपने पास रखे।
इस प्रकार से वो जो है सब प्रकार से आठ कुछ वर्ष तक जो है इस प्रकार से इसका पालन करे और इसके बाद फिर वेदांत का अध्ययन करे। और यदि इससे पहले अगर अस्वस्थ हो गया, बीच में ही उसने कोई व्रत लिया कितने वर्ष तक मैं वानप्रस्थ का जो है पालन करूंगा, और बीच में यदि वो अस्वस्थ हो गया तो फिर वो अनशन करे। अनशन का मतलब खाना पीना छोड़ दे। खाना पीना छोड़ के फिर जो है धीरे धीरे अपने शरीर को त्यागे। किस प्रकार से वो पूरा बताया गया। अपने स्थूल शरीर का लय करे, फिर लिंग शरीर का लय करे, सूक्ष्म शरीर का। तो वाणी का आग के अंदर अग्नि में, जो हमारे पैर हैं उसका विष्णु में, हाथ का इंद्र में, इंद्र देवता में, तो सभी इंद्रियों का उनके अधिष्ठात्र देवता के अंदर लीन कर दे। फिर अध्यात्म का भी लीन करे चित्त में। उसके बाद फिर जो पंच महाभूत हैं उनको भी लीन करे धीरे धीरे। जो पृथ्वी तत्व है उसको जल में, जल को वायु में, वायु को अग्नि में, इस प्रकार से प्रकृति। फिर उसके बाद तामसिक अहंकार को महत तत्व में, महत तत्व को प्रकृति के अंदर लीन कर दे। और इस प्रकार जो है जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके वो और अपनी उसमें स्वरूप में स्थित होकर अपने शरीर को छोड़ दे, अहंकार और ममता को छोड़ दे। इस प्रकार से वो अपने को भगवान में जो है विलीन कर दे। ये बताया वानप्रस्थ जीवन के लिए। अब आगे 13वें अध्याय में संन्यास धर्म का निरूपण किया गया है। संन्यास धर्म का निरूपण करते हुए नारद जी ने एक उपाख्यान सुनाया। उपाख्यान है वहां पर प्रहलाद जी का दत्तात्रेय जी के साथ संवाद। दत्तात्रेय जो हैं वे अवधूत अवस्था को प्राप्त थे, तो उसको अवधूत कहा जाता है। तो नारद जी आगे कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि यदि वैराग्य है तो ज्ञान का अभ्यास कर ले। ज्ञान करने, अगर मान लो उसको वैराग्य है और ज्ञान का अभ्यास कर सकता है, उसकी सामर्थ्य है, तो संन्यास ग्रहण करे। क्योंकि संन्यास आश्रम उन्हीं के लिए है जिनकी विवेक शक्ति बड़ी स्ट्रांग है, जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है। क्योंकि वहां पर आत्म अनात्म विवेक के द्वारा जो है इस को प्राप्त किया जाता है, अन्वीक्षी की विद्या को। तो इसके लिए योग्य अधिकारी होना चाहिए संन्यास के लिए। तो उसके लिए पहले बताया कि जब वानप्रस्थी का वो नियम पूरा हो जाए और उसमें सामर्थ्य हो, तभी उसको संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अब संन्यास आश्रम का नियम है कि एक गांव में एक ही रात रहना है। उसको परिव्राजक बोलते हैं। परिव्राजक का मतलब है जो केवल जो है भ्रमण करता रहता है, हर जगह सदा पृथ्वी पर विचरण करता रहता है, और वस्त्र इतना पहने जिससे कि उसकी गुप्तांग ढंक जाए। केवल बहुत अधिक वस्त्र उसको नहीं पहनने हैं। चातुर्मास्य में भले ही एक जगह रह ले 4 मास तक, लेकिन बाकी समय में एक गांव में एक दिन ही रहे और सारी पृथ्वी पर विचरण करे। कौपीन के ऊपर एक छोटा सा कटी वस्त्र धारण कर ले ऊपर, और सन्यास के जो कुछ चिन्ह हैं, दंड कमंडल इत्यादि, उनके अतिरिक्त कोई भी चीज अपने पास ना रखे और अकेले विचरण करे आत्माराम होकर, बिना किसी के आश्रय लिए, केवल भगवान का आश्रय, नारायण परायण, और सबको अपने आप में देखे और अपने में सबको देखे। अर्थात सबके अंदर ही भगवान का दर्शन करके सिया राम मैं सब जग जानी, इस प्रकार से कि सभी अपना ही स्वरूप हैं। इस प्रकार से तो आनंद मग्न रहे अपने आप में ही, संपूर्ण जगत के अंदर भगवान को सर्वव्यापक के रूप में अनुभव करे, भगवान का चिंतन करे। कभी भी असत शास्त्र को ना पढ़े। जो आजकल असत शास्त्र पढ़े जाते हैं, उपन्यास हैं, न्यूज़पेपर्स हैं इत्यादि, ये इसको कभी भी ना पढ़े। और बहुत अधिक शिष्य ना जुटाए। कई बार ऐसा होड़ लगी होती है सन्यासियों में कि मेरे कितने शिष्य हैं। किसी से वाद विवाद कुतर्क इत्यादि ना करे। बहुत अधिक ग्रंथों का भी संग्रह ना करे, और ग्रंथ का संग्रह करके उसका अध्ययन करके उनसे जीविकोपार्जन ना करे अपना। तो सन्यासी को कहा गया बड़ा शांत होना चाहिए, उसको समदर्शी होना चाहिए। तो यहां पर जो है प्रसंग जो बताया गया प्रहलाद जी और दत्तात्रेय जी का, तो उसमें वो बता रहे हैं कि एक बार अपने मंत्रियों के साथ प्रहलाद जी विचरण कर रहे थे। देखा उन्होंने कावेरी नदी के तट पर एक मुनि जो हैं वो पड़े हुए हैं, कोई पहचान नहीं पा रहा है उनको। प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया, उनकी पूजा की और पूछा उनसे कि हे प्रभु, आपका शरीर तो बड़ा हष्टपुष्ट है और आप कोई काम तो करते नहीं हो, तो फिर आपको बिना भोग पदार्थों का सेवन किए आप किस प्रकार से ऐसे हष्टपुष्ट हैं?
ऐसा लगता है कि आप तो समभाव में स्थित हैं, सारा संसार कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, लेकिन आप निश्चेष पड़े हैं अजगर की भांति। तो क्या कारण है? तो नारद जी कहते हैं कि जब इस प्रकार पूछा तो दत्तात्रेय जी जो है समझ गए कि ये कौन है, समझ गए प्रहलाद हैं, अपनी ज्ञान दृष्टि से उन्होंने जान लिया। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, प्रहलाद, हे असुर श्रेष्ठ, मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से जान गया हूं कि तुम प्रहलाद हो। सबसे पहले तो उन्होंने प्रहलाद कह के उच्चारण किया, असुर श्रेष्ठ। और मुझे मालूम है कि जो मनुष्य दो प्रकार के मार्ग अपनाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, उनको क्या क्या फल मिलता है। प्रवृत्ति मार्ग का फल यह है कि बार बार संसार में आना पड़ेगा, और निवृत्ति मार्ग का फल है कि उसको क्रम मुक्ति उसको प्राप्त होगी। ये उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से जो है बताया कि मुझको ये तत्व मालूम है। तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति में क्या श्रेष्ठ है, ये बात तो छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे हृदय के अंदर भगवान की भक्ति है कि नहीं है। क्योंकि यदि भक्ति नहीं है तो हमारे अंदर हृदय में जो इस तृष्णा है, कामना है, इच्छाएं हैं तीन प्रकार की, वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकेषणा, ये हमको संसार रूपी नदी में बहाती रहेगी। कितना ही भोग करते रहें इस संसार में, कभी तृप्त नहीं मिलेगा। अनेक अनेक योनियों में हमें ले जाएगी हमारी इच्छा के अनुसार। हम उसी योनि में प्रवेश करते हैं जहां हमारी भोग करने की जो इच्छा होती है। तो अगर सब प्रकार के भोग मनुष्य योनि में नहीं किए जा सकते, इसीलिए उस प्रकार के भोग करने के लिए ही उनको उस प्रकार की योनि प्रदान की जाती है भगवान के द्वारा। कहते हैं कि देखो, मनुष्य योनि जो है ये स्वर्ग और मोक्ष दोनों का दरवाजा है। मोक्ष का भी दरवाजा है और स्वर्ग का भी दरवाजा है, और नरक का दरवाजा भी है, कुछ भी चाहे हम करें। तो कहते हैं देखो, लोग तो बहुत काम करते हैं इस दुनिया के अंदर, चाहते हैं कि हमको सुख मिले, दुख ना हो, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। क्योंकि संसार में दुख ही दुख है, दुखालयम अशाश्वतम, अनित्य संसार है और दुखों का खजाना है। तो वास्तव में सुख जो है बाहर नहीं है, ये तो आत्मा का स्वरूप है। इसीलिए विषयों के और मन के संसर्ग से जो सुख दुख होता है उसको मैंने छोड़ दिया निवृत्ति मार्ग का आचरण करके, और अब मैं आराम से सो रहा हूं। प्रारब्ध से मेरे पास भोग आ जाते हैं, प्रारब्ध से मुझे कभी जो वस्त्र मिल जाता है तो मैं वस्त्र पहन लेता हूं, जो मुझको खाने को मिलता है तो मैं खा लेता हूं, और खाने के बाद दोबारा भी खा लेता हूं जब मिल जाता है तो। क्योंकि अजगर की भांति रह रहे हैं ना, अजगर को तो कहीं जाना आना पड़ता नहीं है, वो तो वहीं पड़ा रहता है, उसको भगवान वहीं पर दे देते हैं। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं वो, और कहते हैं कि जो धन और प्राण, इनकी जो हमारे अंदर स्पृहा है कि हम अपने धन को बचा कर रखें और प्राणों को बचा कर रखें, यही सबसे बड़ा हमारा जो है डर है, भय है। अगर हम इसको छोड़ दें और केवल अजगर और मधुमक्खी से क्रमशः त्याग और वैराग्य शिक्षा ले लें। अजगर त्याग कर देता है सब कुछ, और मधुमक्खी वैराग्य, क्योंकि मधुमक्खी बड़ी प्रयास से शहद को इकट्ठा करती है लेकिन उसका भोग नहीं कर पाती। कोई उसका मालिक होता है, वो उस छत्ते को तोड़ देता है। तो इसका मतलब इकट्ठे करने का फायदा क्या हुआ? इसी प्रकार से मनुष्य को भी व्यर्थ संग्रह प्रवृत्ति में नहीं लगना चाहिए। जो मिल जाए अजगर की तरह से उसमें संतुष्ट रहे, क्योंकि जो मिलना है वो तो प्रारब्ध के अनुसार ही मिलना है। इसीलिए कहते हैं वो कि मैं मान अपमान अच्छे बुरे की परवाह नहीं करता। कभी पृथ्वी पे सो जाता हूं और कभी अच्छा कोई शैया देता है, पलंग देता है तो वहां सो जाता हूं। मैं किसी की भी स्तुति निंदा नहीं करता, क्योंकि सभी के स्वभाव अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अपने कथन का उपसंहार करते हुए बोलते हैं कि देखो प्रहलाद, मेरा जो वृत्तांत है अत्यंत गुप्त है ये, और लोक और शास्त्रों से परे है। मैंने तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया इसलिए क्योंकि तुम भगवान के बड़े प्रिय हो। तो दत्तात्रेय जी के वृत्तांत को सुनकर प्रहलाद जी ने उनकी पूजा की और फिर अपनी राजधानी में चले गए। तो इस प्रकार से उन्होंने यहां पर दत्तात्रेय जी के माध्यम से ये बताया कि सन्यासी का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। अब 14वें अध्याय में गृहस्थ का जीवन बता रहे हैं कि गृहस्थ को किस प्रकार से सदाचार का पालन करना चाहिए।
युधिष्ठिर महाराज ने जब पूछा कि आप ये बताएं कि जो ग्रह मेधी है, जिसकी बुद्धि घर में लगी है, उसकी मुक्ति कैसे होगी? तो उन्होंने बताया, देखो, जो अपना कल्याण चाहता है उसको सभी कर्म को भगवान को समर्पित करे और संतों की सेवा करे। संतों के साथ बैठकर समय मिलने पर भगवत कथा का श्रवण करे, तो धीरे धीरे सत्संग के द्वारा उसकी बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगी तो उसकी संसार की आसक्ति जो है एक दिन छूट जाएगी। क्योंकि ये संसार तो छूटने वाला है, ये तो एक प्रवाह है। पति पत्नी परिवार पुत्र धन मान सम्मान सब एक दिन छूटने वाले हैं। तो इसीलिए हमको संसार की आसक्ति को छोड़कर और आत्मा का कल्याण करना चाहिए अपना। तो जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है वो हमको केवल उतने पर ही अधिकार है जितना हमारा आवश्यक है, जितने में हमारा पेट भर जाए। यदि हम अधिक धन का संचय करेंगे तो उसको कह दिया कि वो चोर है और दंड का पात्र है। और सबको, सभी जीवों के ऊपर उसको दया करनी चाहिए जैसे अपने पुत्रों पर करता है, यहां तक कि जो पशु पक्षी हैं उनके ऊपर भी। और सभी जितने भी पतित लोग हैं, चांडाल है, कुत्ता है, सबको यथा योग्य देकर तब भोजन करे। और गृहस्थ को अपनी पत्नी से भी स्वत्व की भावना कि ये मेरी है, इस भावना को हटा लेना चाहिए। इसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक ग्रह मेधी व्यक्ति अपनी पत्नी में अत्यंत आसक्त होता है और इतना आसक्त है कि वो अपने गुरुजनों को, माता पिता को भी मार देता है, अपनी जान भी दे देता है। तो इस प्रकार से अपनी पत्नी से भी जो है सेवा का कार्य कराना चाहिए, भगवान की सेवा, साधुओं की सेवा का कार्य कराना चाहिए उनसे भी। तो धीरे धीरे जो है आसक्ति कम होगी उनसे, उनको उनके ऊपर जो पॉजेसिवनेस की फीलिंग है वो कम होगी। फिर आगे बताते हैं, प्रारब्ध के अनुसार अथवा पंच महायज्ञ करने से जो अवशिष्ट अन्न है उसको उसी से अपना जीवन निर्वाह करे और अन्य किसी वस्तु के अंदर ममत्व की भावना ना रखे। प्रतिदिन उसको जो है यज्ञ करने ही चाहिए। 5 प्रकार के जो महायज्ञ हैं, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, मनुष्य, भूत यज्ञ और पितृ यज्ञ, ये सब कर्म कांड की प्रोसीजर्स हैं, भक्तों के लिए नहीं है ये सब। क्योंकि कहा गया है कि भगवान की सेवा करने से, भगवान का भजन करने से ये 5 के 5 यज्ञ अपने आप हो जाते हैं। इस प्रकार से वहां पर बताया कि ये यज्ञ हमको कब कब करने चाहिए। श्राद्ध इत्यादि जो हैं उसके लिए दिन क्षय हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, द्वादशी, नक्षत्र, श्रवण, धनिष्ठा, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, इसके अंदर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। फिर स्त्री का जो पुंसवन संस्कार है वो कब हो, संतान का जात कर्म संस्कार, जो श्राद्ध होते हैं हर एक वर्ष में, उनको वो कब कब करने चाहिए, मांगलिक कार्य और दान इत्यादि, ये सब बताया गया। और बताया कि सबसे पवित्र देश वही है जहां सतपात्र मिले, जहां ब्राह्मण हो, जहां गंगा जी नदी इत्यादि हो, पुष्कर, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, मथुरा इत्यादि जो अत्यंत पवित्र स्थान है, यहां पर निवास करे। और केवल भगवान कृष्ण की पूजा से ही समस्त जीवों की आत्माएं तृप्त हो जाएंगी, ऐसा माने। और सभी जीवों के हृदय में भगवान अंतर्यामी के रूप से विराजमान है। फिर बताया कि सतयुग के अंदर भगवान का विग्रह नहीं था मंदिरों में। त्रेता में जब देखा विद्वानों ने कि मनुष्य एक दूसरे का अपमान करते हैं, तो उस मनुष्य के अंदर भगवत बुद्धि करने के लिए ही अलग से भगवान की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की गई। क्योंकि प्रतिमा का पूजा का फल यह होना चाहिए कि हमें किसी व्यक्ति से द्वेष ना हो। अगर मान लीजिए हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और किसी से द्वेष करते हैं मनुष्य से, तो वो पूजा भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। और इस प्रकार से बताया कि ब्राह्मण जो हैं वो भगवान के वेदमय शरीर हैं। तो ऐसे ब्राह्मण जो हैं वो भगवान कृष्ण के भी आराध्य हैं। ब्राह्मण गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान जो है कहते हैं गौ ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मणों का भगवान भक्त हैं। ये बात बताई गई यहां पर 14वें अध्याय में। अब 15वें अध्याय में गृहस्थ लोगों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन किया। बताया उन्होंने कि देखो, कोई ब्राह्मण तो होता है कर्मनिष्ठ, कोई तपोनिष्ठ, कोई स्वाध्यायनिष्ठ, कोई प्रवचननिष्ठ, कोई ज्ञाननिष्ठ। लेकिन ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो तत्व चिंतन में लगा है, उसको अपने खाने की पीने की भी फिक्र नहीं है। तो ऐसे ब्राह्मण को जो है यज्ञ में भोजन कराना चाहिए, यही परम धर्म है। यदि किसी देवता का कार्य कर रहे हो तो 2 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, और पितरों का है तो 3 ब्राह्मणों को। और यदि एक ब्राह्मण मिले तो वो भी ठीक है,
उसमें कोई बात नहीं है, किसी एक को ही करा दो। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि जब पितरों का श्राद्ध करो तो उसको बहुत अधिक विस्तार ना करो, बहुत बड़ा उसको आयोजन ना करो, क्योंकि धर्म जो है दो कामों से बिगड़ता है। एक तो होता है छोटे काम को बड़ा कर दिया, एक छोटा सा काम था उसको खूब बढ़ा चढ़ा के कर दिया, तो उसके अंदर जो है वो पवित्रता नहीं रहती, श्रद्धा की कमी हो जाती है। और दूसरा है, अगर बहुत बड़ा आयोजन करेंगे तो सबकी ध्यान रखना पड़ेगा, रिश्तेदार आएंगे, बंधु बांधव आएंगे। तो इस प्रकार से जो धार्मिक कृत्य हैं, यज्ञ इत्यादि, ये दो प्रकार से सफल नहीं हो पाते। इसलिए देश काल के अनुसार जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिल जाए तो उसी से श्राद्ध इत्यादि कर्म को संपन्न करना चाहिए, और सभी में भगवत बुद्धि रखते हुए उस अवशिष्ट को, उस प्रसाद को बांटना चाहिए। ये नहीं कि कोई दरिद्र है तो उसको हम प्रसाद नहीं देंगे। और मांस इत्यादि का तो कभी भी प्रयोग ना करें, क्योंकि इस सृष्टि में अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी भी प्राणी को अपने मन, वाणी और शरीर से कष्ट नहीं दो, ये सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। जो सद्धर्म करना चाहते हैं, जो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ा यही धर्म है कि वो किसी भी व्यक्ति की हिंसा ना करें, अपने शरीर से, मन से और वाणी से। और यदि हम मांस का प्रयोग करते हैं तो जो पशु हैं वो डर जाते हैं कि देखो तो ये कितना निर्दयी है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए हमको मारेगा। इस प्रकार से कभी भी मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर अधर्म की शाखाएं बताई 5 हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। ये पांचों का ही अधर्म है, इनका हमें त्याग करना चाहिए। जिस कार्य को करने से हमारे धर्म में बाधा हो वो विधर्म है। और जो अन्य पुरुष के लिए कहा गया है धर्म, जैसे जो ब्राह्मण है उसके लिए ब्राह्मण धर्म है, अगर वो वैश्य का कार्य करने लगे तो उसके लिए वो परधर्म है। उसके बाद पाखंड और दंभ जो है ये उपधर्म है। और किसी को छलना, किसी को बेवकूफ बनाना, शास्त्रों के वचन को उल्टा अर्थ करके ये छल धर्म है। और अपने आश्रम के विपरीत किसी को भी धर्म मान लेना अपनी इच्छा से, मनमौजीपन, ये आभास है धर्म का, धर्म नहीं है वो। इस प्रकार से जो धर्मज्ञ पुरुष है उसको निवृत्ति परायण होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, प्रवृत्ति परायण नहीं। प्रवृत्ति परायण मतलब संसार के अंदर बहुत अधिक लगे रहना, क्योंकि यदि संसार में हम लगे हैं, इंद्रिय लोलुप हैं, तो ब्राह्मण तक की तपस्या और विद्या क्षीण हो जाती है। धर्मज्ञ पुरुष जो है वो काम क्रोध पर विजय तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन लोभ पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी लोभ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो नारद जी बड़ी सुंदर तरीके से बताते हैं कि इसको कैसे वशीभूत करें। अपनी कामनाओं को संकल्प के परित्याग के द्वारा, चित्त में संकल्प ही ना उठे। दूसरा, कामनाओं का त्याग के द्वारा क्रोध को वश में किया जा सकता है। जो हमारा अर्थ है, धन है, उसको अनर्थ के रूप में जानकर कि ये धन जो है यही अनर्थ का जड़ है। और लोभ को तत्व चिंतन के द्वारा और स्वरूप ज्ञान से लोभ को और तत्व चिंतन के द्वारा भय को जीतना चाहिए। आध्यात्म विद्या अर्थात आत्मानात्म विवेक से शोक और मोह को जीतो। संतों की सेवा करने से दंभ को, योग के द्वारा योग में आने वाली बाधाओं को, मौन के द्वारा हिंसा को, दया के द्वारा आधिभौतिक दुखों को, समाधि के द्वारा और सात्विक भोजन के द्वारा निद्रा इत्यादि जो तामसिक है, प्रमाद इत्यादि। तो सभी शास्त्र ये चाहते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह के ऊपर विजय प्राप्त करें। ये हमारे 6 शत्रु हैं। अब ये कार्य जो है तभी किया जा सकता है जब हमारा मन वश में हो, अन्यथा ऐसा काम नहीं हो सकता। अब इन सबको वश में करने का एक ही साधन बताया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट साधन बताया कि केवल गुरु की सेवा की जाए निष्कपट भाव से। यदि गुरु की सेवा की जाएगी तो फिर हम सबको जीत पाएंगे। इनको जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये सब जीत जाएंगे गुरु की सेवा से ही। और गुरु के प्रति कभी भी मनुष्य बुद्धि नहीं रखना कि वो मरण धर्मा है। वो हमको ज्ञान का दीपक दिखाते हैं, हमारे हृदय के अंदर ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं। अर्थात हमको ये बताते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्म तत्व हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं। तो ये गुरुदेव तो साक्षात जो हैं पुरुषेश्वर हैं, प्रकृति के और पुरुष के ईश्वर।
तो बड़े बड़े जो योगी हैं वे भी इनके चरणारविंद की उपासना करते हैं, गुरुदेव की। तो इनमें कभी भी मर्त्य बुद्धि ना रखें, क्योंकि गुरु एक तत्व है, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर नारद जी ने अष्टांग योग के माध्यम से बताया, पवित्र देश में बैठकर भगवान के नाम का उच्चारण करें, नाक के ऊपर जो है दृष्टि रखकर प्राणायाम करते हुए किस किस प्रकार से, बड़ा विस्तृत रूप से बताया। फिर बताया जो एक बार संन्यास लेकर दोबारा गृहस्थ में लौटता है वो वनताशी है, कुत्ते की तरह से उगले हुए कोई खाने वाला, क्योंकि संन्यास के बाद किसी भी प्रकार से हमको गृहस्थ धर्म में नहीं लौटना चाहिए, बल्कि परमात्मा चिंतन करना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करता वो महामूढ़ है, उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं कि यदि भगवत ज्ञान हो जाए, परमात्मा का आत्मज्ञान हो जाए, तो फिर हम किसी प्रकार की क्यों इच्छा करेंगे किसी भी तरह की। एक रूपक दिया कि हमारा जो शरीर है वो रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, और धर्म और धर्म ये चक्र हैं। जो जीव है वो रथी है, प्रणव धनुष है, और जीव शर है, बाण, और परब्रह्म लक्ष्य है। तो इस धनुष रूपी भगवान का नाम, उसका आश्रय लेकर ये जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान के चरणारविंद में जा सकता है। फिर आगे बताया कि अपनी इंद्रियों को मन में, मन को वाणी में, वाणी को वर्ण में, वर्ण को अक्षर में, फिर ओंकार में, इस प्रकार से सबको लीन करता चला जाए। और जितने भी शरीर हैं उसके आदि में, अंत में सब जगह परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा, कारण भी परमात्मा, कार्य भी परमात्मा। तो वही जो है निमित्त कारण है, वही उपादान कारण है, सब जगह परमात्मा सत्ता ही विराजमान है। इस प्रकार से बताया कि मनुष्य को 3 अद्वैत धारण करने चाहिए, भाव अद्वैत, क्रिया अद्वैत और दिव्याद्वैत। प्रत्येक भाव भगवान के लिए, प्रत्येक भाव को भगवान के साथ जोड़ दो। उसके बाद सभी क्रियाओं को भगवान से जोड़ दो, और सभी द्रव्यों को, सभी पदार्थों को भगवान, सभी संसार के सभी पदार्थ भगवान की सेवा के लिए हैं। सेवा केवल, चेष्टा केवल भगवान के लिए की जाएगी तो क्रिया अद्वैत हो गया, और भाव पूर्वक की जाएगी, प्रेम पूर्वक की जाएगी तो भाव अद्वैत हो गया। चाहे भगवान को किसी भी प्रकार भजो, कैसे भी भाव से भगवत प्राप्ति होगी। तो द्रव्य अद्वैत, क्रिया अद्वैत और भाव अद्वैत, इन तीनों को, अर्थात भाव को भी जोड़ो भगवान से, क्रियाओं को भी जोड़ो और पदार्थों को भी जोड़ो। पदार्थ स्थूल है, क्रिया सूक्ष्म है और भाव उससे भी सूक्ष्म है। इस प्रकार प्रयास पूर्वक जब भगवान से जोड़ेंगे तब भगवान के साथ हमको योग होगा, योग की प्राप्ति होगी। फिर बताया नारद जी ने, देखो युधिष्ठिर तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारे घर स्वयं साक्षात परब्रह्म कृष्ण विराजमान है। सारे के सारे जो साधु संत तुम्हारे घर में उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं बताता हूं, पूर्व जन्म में मैं गंधर्व था, बड़ा सुंदर था, स्त्री लंपट था, बड़ी प्रेम करती थी स्त्रियां मुझे। एक बार ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाया सभा में हरि कथा करने के लिए। मैं स्त्रियों के साथ गया और वहां पर कोई लौकिक संगीत सुनाने लगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। मैं शूद्र की योनि में जन्म लिया, एक दासी पुत्र के रूप में। वहां पर मैंने 4 महीने महात्माओं की सेवा की जो ब्रह्मनिष्ठ थे। उनके उपदेश का पालन करके, उनका अवशिष्ट भोजन करके फिर मुझे ब्रह्मा का पुत्रत्व प्राप्त हुआ। मैं ब्रह्मा का पुत्र बना अगले जन्म में। तो बताते हैं कि जो गृहस्थ धर्म है, ये इसका यदि ठीक प्रकार से पालन किया जाए तो वही फल प्राप्त होगा जो सन्यास में प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि सन्यास लेके ही हमको जो है भगवत प्राप्ति होगी। गृहस्थ धर्म में भी हो सकती है, लेकिन अत्यंत सावधानी पूर्वक। और तुम तो बड़े भाग्यवान हो, कृष्ण तुम्हारे घर जो हैं तुम्हारे बंधु के रूप में, सखा के रूप में, मित्र के रूप में, यहां तक कि तुम्हारे आज्ञाकारी सेवक के रूप में भी विराजमान है। थोड़ा सा कुछ काम बताते हो तो कृष्ण एकदम से तैयार हो, जैसे तुम्हारे नौकर हो, बस सब कुछ तैयार है, इसलिए तुम तो कृष्ण के बहुत प्रिय हो। अब इस प्रकार से जब युधिष्ठिर महाराज को पता लगा कि अरे कृष्ण मेरे जो भाई हैं तो बिल्कुल परब्रह्म हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आश्चर्य हुई। उन्होंने देवऋषि नारद की पूजा की, कृष्ण की भी उन्होंने पूजा की। आश्चर्य की सीमा नहीं रही उनकी। इस प्रकार जो है नारद जी उस सभा में जहां पर यह संवाद हो रहा था राजसूय यज्ञ में, वहां पर कृष्ण की और युधिष्ठिर महाराज की अनुमति लेकर अपने धाम में चले गए। इस प्रकार से हमारा ये 7वां स्कंध 15वां अध्याय इसका पूरा होता है। 25वां प्रकरण है हमारा ये मनुष्य वासना प्रकरण। अब हम अगले सत्र में
प्रवेश करेंगे 8वें स्कंध में, जहां पर मनमंत्रों का वर्णन है। 14 मनमंत्र होते हैं एक ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसको एक कल्प कहा जाता है। उस 14 मनमंत्र में कुछ मनमंत्र के विषय में बताया जाएगा, सबके नाम होंगे, तो हमको पता लगेगा कि किस प्रकार से जो मनमंत्र के अंदर सृष्टि का कार्य संपादित किया जाता है वो कैसे मनु महाराज के द्वारा किया जाता है। क्योंकि मनु महाराज भी सद्धर्म का संस्थापन करते हैं सृष्टि के अंदर, तो सद्धर्म को संस्थापन करने के लिए ही मनु महाराज का अवतार होता है। ये कभी तो किसी जीव के अंदर भगवान जो है अपनी शक्ति को आरोपित कर देते हैं, और कभी कभी स्वयं भी मनमंत्रावतार के रूप में आते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।